माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। सृष्टि में अराजकता का माहौल है। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया है और तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ब्रह्मदेव, तारकासुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है। हम देवताओं की शक्ति इस दुष्ट असुर के सामने कमजोर पड़ गई है। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। तारकासुर को एक वरदान प्राप्त है। उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही पराजित कर सकते हैं, परंतु भगवान शिव तो अभी गहन तपस्या में लीन है। हमें उपाय सोचना होगा। शिवजी का विवाह माता पार्वती से होना आवश्यक है। उनके पुत्र के जन्म से ही तारकासुर का अंत संभव है। हमें इस विवाह के आयोजन के लिए माता पार्वती की तपस्या और शिवजी को तैयार करना होगा। यदि भगवान शिव के पुत्र का जन्म हुआ तो हमें तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिल सकती है। शिव की कृपा और शक्ति से वही हमारा रक्षक बनेगा और देवताओं को भय मुक्त करेगा। हे पुत्र, तुम केवल मेरे लिए ही नहीं, इस पूरी सृष्टि के लिए हो। देवताओं और साधुओं की रक्षा तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें इस संसार से अधर्म का अंत करना होगा। माँ, मैं आपकी ममता और आशीर्वाद से ही इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा। मुझे आपका साथ चाहिए। पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाए रखती हूँ, उसी प्रकार मैं सृष्टि के हर जीव को अपनी ममता और शक्ति से सुरक्षित रखूंगी। जाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और इस संसार से अधर्म को समाप्त करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो बालक? मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे ब्रह्मा का वरदान है। मैं अमर हूं। कोई भी देव, दानव या मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति, साहस और युद्ध कला सब मेरे सामने व्यर्थ हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा अंत कर सके। तुम्हारा प्रयास मात्र एक हास्यप्रद प्रयास है बालक। तुम्हारे जैसे अनगिनत योद्धाओं को मैंने मिट्टी में मिला दिया है और तुम्हारा भी वही हश्र होगा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है तारकासुर। मेरा जन्म ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ है। मां के आशीर्वाद और मेरे शौर्य से तुम्हारा पतन होगा। धन्यवाद मां स्कंद माता, आपने हमें तारकासुर के आतंक से मुक्त किया। यह केवल आपके पुत्र के शौर्य और आपके आशीर्वाद से संभव हो सका है। यह मेरे पुत्र का कर्तव्य था और तुम्हारा विश्वास। जो भी सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है, मैं उसे अपनी ममता से आशीर्वाद देती हूँ। मेरे भक्तों की रक्षा करना और उन्हें प्रेम और शक्ति प्रदान करना मेरा धर्म है। हे माँ स्कंद माता, आपकी महिमा अपरंपार है। हम आपकी कृपा के लिए सदा कृतज्ञ रहेंगे। आपने अपने वात्सल्य से हमें बचाया है। संसार में जब भी कोई भक्त मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मेरी ममता और प्रेम सदा उसके साथ रहेगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्ची भक्ति और समर्पण से हर विपत्ति का अंत संभव है। माँ स्कंद माता की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माता का प्रेम और ममता हमें जीवन की हर कठिनाई से बचा सकता है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि जब तक सच्चे दिल से विश्वास और भक्ति हो, तब तक कोई भी संकट बड़ा नहीं हो सकता।